हेलो व्यूवर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MRK मेडिकल इन्फॉर्मेशन पर। आज हम CBC टेस्ट यानी कंप्लीट ब्लड काउंट को डिटेल में समझेंगे। ये टेस्ट काफ़ी बेसिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है डायग्नोसिस के लिए। CBC रिपोर्ट को समझना हर पेशेंट के लिए ज़रूरी है। वीडियो के एंड तक आप अपनी रिपोर्ट खुद एनालाइज कर पाएंगे। अब हम देखते हैं व्हाट इज CBC टेस्ट। CBC टेस्ट का फुल इंफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे व्हाट इज CBC टेस्ट। CBC का कंप्लीट ब्लड काउंट। CBC में हम ब्लड के तीन मेन कंपोनेंट चेक करते हैं। नंबर 1 RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स। नंबर 2 WBC वाइट ब्लड सेल्स। नंबर 3 प्लेटलेट्स। ब्लड डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, एनीमिया, इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम डिटेक्ट करता है। CBC टेस्ट में हम ब्लड डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, एनीमिया, इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम डिटेक्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन HB। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड में। इसकी नॉर्मल रेंज मेल्स में 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। फीमेल्स में ये रेंज 12 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। लो HB जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो एनीमिया होती है। हाई HB जब हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है तो डिहाइड्रेशन, लंग्स डिजीज़ या पॉलीसाइथीमिया होता है। अब हम देखते हैं RBC रेड ब्लड सेल्स काउंट। RBC का काम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना होता है। इसकी नॉर्मल रेंज मेल्स में 4.7 से 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होती है। फीमेल्स में RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स काउंट 4.2 से 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होती है। लो RBC रेड ब्लड सेल्स काउंट होने पर एनीमिया हो सकता है। हाई RBC मतलब जब हमारी रेड ब्लड सेल्स हाई होती हैं तो थिक ब्लड पॉलीसाइथीमिया हो सकती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट WBC वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो इम्यून सिस्टम के सोल्जर होते हैं। इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। नॉर्मल रेंज जो होती है WBC वाइट ब्लड सेल्स की 4000 से लेकर 11000 सेल्स पर माइक्रोलीटर होती है। WBC वाइट ब्लड सेल्स जब हाई होती हैं तो इन्फेक्शन, स्ट्रेस और ल्यूकीमिया हो सकता है। WBC वाइट ब्लड सेल्स जब लो होती हैं तो वायरल इन्फेक्शन, बोन मैरो इशू हो सकता है। अब हम देखते हैं डिफरेंशियल्स WBC काउंट। वाइट ब्लड सेल्स के अलग अलग कौन कौन से टाइप्स होते हैं। नंबर 1 न्यूट्रोफिल्स 60 से 70% बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नंबर 2 लिम्फोसाइट 20 से 40% वायरल इन्फेक्शन। नंबर 3 मोनोसाइट्स 2 से 8% क्रोनिक इन्फेक्शन। नंबर 4 इओसिनोफिल्स 1 से 4% तक एलर्जी पैरासाइट्स। 5th बेसोफिल्स 0.5 से 1% तक एलर्जिक रिएक्शन। ये अलग अलग सेल्स की डिजीज़ में बढ़ते गिरते रहते हैं। अब हम देखते हैं ब्लड काउंट्स। ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है। इसकी नॉर्मल रेंज 1.5 से 4.5 लाख माइक्रोलीटर होती है। लो प्लेटलेट से डेंगू, वायरल फीवर, बोन मैरो इशू हो सकता है। हाई प्लेटलेट से इन्फ्लामेशन और कैंसर हो सकता है। अब हम देखते हैं RBC इंडिसेस को। नंबर 1 MCV मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, RBC का साइज। इसमें क्या पता करते हैं हम? इस टेस्ट से क्या होता है, RBC का साइज देखते हैं। लो MCV माइक्रोसाइटिक आयरन डिफिशियंसी के कारण होता है। हाई MCV मैक्रोसाइटिक B12
फोलेट डिफिशियंसी के कारण होता है। नंबर सेकंड, MCH मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। एक आरबीसी में कितना HB है? नॉर्मल रेंज 27 से 33 PG पर सेल। नंबर थर्ड, MCHC मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आरबीसी में HB की डेंसिटी कितनी है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 32 से 36 ग्राम पर डेसीलीटर। नंबर फोर, RDW रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ आरबीसी के साइज का डिफरेंस, हाई RDW मिक्स्ड एनीमिया। अब हम देखेंगे ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इन्फ्लेमेशन मार्कर। हाई ESR होने पर इन्फेक्शन, आर्थराइटिस, TB और कैंसर हो सकता है। स्लो बट यूजफुल इंडिकेटर। अब हम देखते हैं CBC रिपोर्ट एग्जाम्पल विथ केस। एक रिपोर्ट देखिए एनिमेटेड या इमेज से, उसमें वैल्यू देखिए, समझिए कि क्या कौन से पैरामीटर नॉर्मल या एबनॉर्मल हैं, किस डिजीज़ में ये पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल डेंगू, लो प्लेटलेट्स, वायरल, हाई लिम्फोसाइट। CBC टेस्ट कब करवाना चाहिए? जब भी फीवर हो, फैटिग्यू हो, वीकनेस हो, इन्फेक्शंस का डाउट हो, सर्जरी से पहले रूटीन हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। कंक्लूज़न देखेंगे अब हम इसमें। CBC रिपोर्ट को समझना मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपकी CBC रिपोर्ट में कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर मेडिकल एक्सप्लेनेशन इन ईजी लैंग्वेज।